खेल और रहबरे जंगलात ने अपनी स्ट्राइक को सस्पेंड किया था, यानी कुछ देर के लिए लंबित कर दिया है। और आज एनवाईसी एम्प्लॉयज ने भी आश्वासन के बाद, आश्वासन उनको भी रविंद्र रैना जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके आश्वासन के बाद उन्होंने आश्वस्त किया है कि चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर ए के मेहता ने एश्योर किया है कि कुछ समय के बाद इनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, इनकी जो समस्याएं हैं, उनका रिड्रेसल होगा। और उसके बाद इन्होंने भी ये फैसला लिया कि एक ऑन कैमरा कोई बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष इस तरह का एश्योरेंस देते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी समय दिया जाना चाहिए। क्या यही बात है? बिल्कुल सर, कल जैसे आप जानते हैं रविंदर रैना जी हमारे बीच आ गए और जिस तरीके से उन्होंने हमारा केस प्लीड किया है, चाहे रविंदर रैना जी हैं, आरएस पठानिया जी हैं, सुनील शर्मा जी हैं, और इन्होंने हमें एश्योर किया है कि हम आपका मसला हल करवाएंगे। और जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो उन्होंने बताया कि थोड़ा सा समय मांगा है, तो हमने उनका ये चीज मानते हुए हमने इसको सस्पेंड, अपनी जो प्रोटेस्ट है उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही टाइम पे वो फैसला नहीं हो सकता, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि बजट सेशन भी चल रहा है। जिस तरीके से हमें उम्मीद है कि बजट में हमारे लिए इन्हेंसमेंट का रखा जाएगा और उन्होंने जो एश्योर किया है हमारा मसला वो हल करवाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आपके साथ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही थी 2500 रुपए में। आजकल मुझे लगता है कि एक लेबर क्लास है वो भी अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पाती, और किस तरीके से आपके साथ मानव अधिकारों का हनन होता रहा और आप लगातार सहते रहे, एक उम्मीद के साथ कि सरकार आपको रेगुलराइज करेगी। बिल्कुल, ये तो ह्यूमन राइट वायलेशन है। 2500 में 83 रुपीज में कोई भी अपनी फैमिली नहीं चला सकता, और उन लोगों को लगाया है जो मेरिट बेसिस पे है, ट्रांसपेरेंट तरीके से लगाया, और गवर्नमेंट खुद मानती है कि ये एक अलग कैटेगरी है जो ट्रांसपेरेंट तरीके से लगे थे और मेरिट बेसिस पे है। पढ़े लिखे यूथ को एक 83 रुपए में, जहां इतनी महंगाई है, महंगाई के दौर में इस अमाउंट में कोई भी अपनी फैमिली नहीं चला सकता। बिल्कुल हमारे साथ ह्यूमन राइट वायलेशन है। हमें एश्योरेंस मिलती रही है, अब भी मिली है। हमें उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। जो काम, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं और जितना काम कर रहे हैं, उसके लिए हमारी जो जेन्युइन डिमांड है, और हमारे साथ एक हैंडसम सैलरी हमें दी जाएगी, जिससे हम अपना पालन पोषण कर पाए और फैमिली का भी पालन पोषण कर पाए। जब हम डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो हमें ये इनपुट इंफॉर्मेशन मिलती है कि एनवाईसी बैकबोन है। वाकई में आप पे काफी सारी डिपार्टमेंट डिपेंड्स हैं। बिल्कुल सर, आप देखिए इलेक्शन ड्यूटीज में एनवाईसी को लगाया जाता है। अभी बैक टू विलेज चला, उसमें एनवाईसी को लगाया गया। अब माई टाउन माई प्राइड, उसमें एनवाईसी को लगाया गया। कोरोना के टाइम पे एनवाईसी को लगाया गया। क्वारंटीन सेंटर्स में एनवाईसी को लगाया गया। इलेक्शंस में, अमरनाथ यात्रा में, लखनपुर से लेके लास्ट गुफा तक हमारे एनवाईसीज की ड्यूटीज होती है। तो आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से आज इवन एडिशनल और डिलीशन का चल रहा है इलेक्शन का, वहां पे भी एनवाईसी को लगाया गया है। तो हम तो काम करते हैं और करना भी चाहते हैं, किया भी है, मगर गवर्नमेंट को भी इस चीज को सोचना होगा कि इनके साथ भी इंसाफ हो। अगर हम कम काम कर रहे हैं तो उसका जो सिला है, उसका जो एक हैंडसम सैलरी हमें मिलनी चाहिए, और एक रेगुलराइजेशन का प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि 520 में हमें रखा गया है। 520 हमें सूट नहीं करता, और गवर्नमेंट ही मानती है कि 520 में एक अलग एनवाईसी, एक अलग कैटेगरी है। जब मानते हैं तो फिर करना भी उन्हें है, और हम उम्मीद रखेंगे जिस तरीके से एश्योरेंस हमें मिली है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने या एलजी साहब ने एश्योर किया है। दिल्ली से भी हमारे सुनने में आया था कि यहाँ हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को बोला गया है कि इनकी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया जाए। हम बिल्कुल उम्मीद रखेंगे कि हमारी जो परेशानियों का समाधान, सोल्यूशन निकलेगा इस बार, और हमें दोबारा रोडों पे ना आना पड़ेगा, ये हम उम्मीद रखते हैं। आपने रविंदर रैना का नाम लिया, आरएस पठानिया का नाम लिया, सुनील शर्मा का नाम लिया, कुछ रोल तो मीडिया का भी रहा होगा। मीडिया का सबसे इम्पोर्टेंट, नव मीडिया में तो हम मानते हैं, क्योंकि आप अगर हमारा केस हाईलाइट नहीं करते शायद यहां तक नहीं पहुंचता। इसीलिए हम पूरी टीम की तरफ से आपको सल्यूट करते हैं, और क्योंकि जिस तरीके से आप गरीबों की, मजलूमों की आवाज उठाते हैं, सबकी आवाज
खास करके युवाओं की आप आवाज उठाते हैं, वो सराहनीय है। हम दिल से इसको मानते हैं और आपको इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और उम्मीद रखेंगे जिस जोर और खोर से आप हमारी आवाज बुलंद करते हैं, आगे भी जब तक हम अपना मसला हल नहीं करवा लेते, जिस तरीके से आपने हमारा साथ दिया है, आगे भी नव भारत हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो हमें उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ जरूर होगा। आप 42 दिन से थे, परिवार कैसे मैनेज करते थे आप? सर बहुत टफ होता है, बहुत ही ज़्यादा टफ होता है परिवार में। इवन कि मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जब मेरा बच्चा 40 दिन का था तो मैंने अपने जॉब को कंटिन्यू किया था और सेकेंडरी मेरा सिजेरियन हुआ था, तो शायद से मैं हिल भी नहीं हो पाई थी उस टाइम तक। तो आप भी सोच सकते हो कि हम कितनी टफ कंडीशन से, और मेरी शादी जैसे कटरा में हुई है, जॉब मेरी उधमपुर डीसी ऑफिस में है, वहाँ पे आपको पता है टाइम्स की भी बड़ी बॉन्डिंग्स होती हैं, तो बड़ा टफ है। पर फिर भी हमें भी लगता है कि नहीं, हम भी एक मतलब भारत के राजतंत्र के मतलब बच्चे हैं, या यहाँ के एम्प्लॉयज हैं, तो हमने तो अपनी फुली डेडिकेशन से जॉब किया हुआ है। तो उसके बाद हमें कोई मैटरनिटी लीव नहीं है, कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है हमारे पास। तो हम यही चाहते हैं कि जैसे कि आपने हमें अश्योर किया हुआ है कि हमारी सैलरी एनहेंस होगी, साथ में जॉब पॉलिसी, बाकी जो छोटी छोटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की डिमांड्स होती हैं वो भी जल्दी से जल्दी, क्योंकि 13 साल बहुत लंबा अरसा होता है। बचपने में थे जब हम एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमें ज्वाइन किया था, तो आज तो हमारे खुद के बच्चे हो चुके हैं, तो बहुत टफ होता है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, 13 साल आपने एक प्रोफेशन में दे दिए, आप दूसरा प्रोफेशन कोई ऑप्ट भी नहीं कर सकते। आपने तो अपनी जिंदगी खपा दी बतौर एनवाईसी एम्प्लॉइज। तो अब आप कहीं की इधर उधर नहीं जा सकते। आपको उम्मीद है कि अब सरकार सैलरी भी बढ़ाए और रेगुलराइज भी करे, कोई पॉलिसी बने। जी सर, अब हमें यही है, कल जैसे रविंदर रैना हमारे एज ए बड़े भाई हमारे बीच में आए हुए थे, तो उन्होंने हमें अश्योर किया कि जैसे कि हमारे ऑनरेबल एलजी सर जहाँ CS सर से वो मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए मतलब अच्छी मतलब सैलरी भी होगी, साथ में जॉब पॉलिसी भी होगी। तो अब देखिए, मैं भी उनको बोलना चाहती हूँ कि सर सच में ये हमारे साथ बहुत वायलेंस है, पर 2500 में बहुत टफ होता है। हम तो ये तो फिर हमें शायद एश्योरेंस का लॉलीपॉप दे सकते हैं, हम तो अपने बच्चे को वो भी नहीं ले सकते 2500 में आप बोल सकते हो हम किराया भी नहीं होता, वो भी हम घर वालों से मांग के, तो बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। बीइंग ए लेडी बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। तो बस यही है कि सर अगर आपने एश्योर किया है तो प्लीज विद इन मतलब मंथ्स मत लगाना, विद इन डेज इसको जो आपने एश्योरेंस दिया है उसको कंप्लीट करना अपने साथ। आपको नहीं लगता था कि जब आपने 2500 पर मान लिया था तभी से आपने गलती की थी, या फिर उम्मीद पर दुनिया कायम है? आपको लगता था कि हैंडसम सैलरी हो जाएगी, हम रेगुलराइज हो जाएंगे और एम्प्लॉयज कहलाए जाएंगे? ये देखिए, जब 2010 में हम रिक्रूट हुए तो एक यही था कि ये PM पैकेज के थ्रू हम लगे थे, तो हम दैट टाइम के हम पंचायत लेवल के मतलब मेरिट बेसिस पे हमें लिया हुआ था। तो हमें यही था कि आज नहीं तो सबने बोला कि गवर्नमेंट के घर के, तो हमें तो लगता था कि नहीं हम 2500 पे नहीं, हम पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमें मतलब कंटिन्यू स्टडीज नहीं करने दी। हमने सारी डिस्टेंस बेसिस पे स्टडीज की हुई हैं। हम आप देख सकते हैं सारे पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि हमने पढ़ाई कितनी टफ कंडीशंस में की होगी कि 8-8 घंटे हम जॉब पे जाते थे, फिर घर में आके हम पढ़ते थे अपने, मतलब सब हम NYC इस टाइम पे पोस्ट ग्रेजुएट PhD हैं। तो बहुत मुश्किल का सामना करके मतलब यही एश्योरेंस थी, शुरू से हमें एश्योरेंस मिली। तो एश्योरेंस भी कोई छोटी पार्टी से नहीं, BJP से, जिनका आज सेंटर में भी बोलबाला है और स्टेट में भी बोलबाला है, उनसे ही एश्योरेंस मिली हुई है। तो अब उन्हीं पे डिपेंड है कि कब अपने वादों को पूरा करते हैं। अब तो बस हाथ जोड़ के यही है कि बस महीने मत लगा देना, दिनों में कर देना बस। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आप उम्मीद करते हैं कि आप महीने नहीं दिनों में सरकार कोई फैसला ले, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि सरकार कभी कभी वादा खिलाफी भी करती है। आपके साथ भी वादा किया था और मुझे बड़ा अरसे हो गए हैं एजिटेशंस कवर करते हुए। मीटिंग्स होती हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स भी निकलते हैं, जिसमें जो हेल्म ऑफ द अफेयर होता है उसके भी साइन होते हैं, जो एजिटेटर्स होते हैं प्रोटेस्ट कर उनके, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। आपको उम्मीद है? जी सर, इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा जो है रेस्पॉन्स पॉजिटिव है थोड़ा गवर्नमेंट का, इस वजह से हमने जो है सस्पेंड की है थोड़े टाइम के लिए। लेकिन अगर विद इन वीक्स टाइम और विद इन 10 डेज हमारा डिसीजन नहीं होता है, रिटर्न में हमारा नहीं आता है, जैसे कि हमारी जॉब पॉलिसी का मसला है और सैलरी, हैंडसम सैलरी का मसला है, ये दो ही हमारी डिमांड्स हैं। अगर विद इन वीक्स टाइम ये नहीं होता है तो हमें फिर दोबारा से कुछ ना कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अभी तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के अकॉर्डिंग और गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने हमें बोला, उनके आश्वासन पे, उनके ही कहने पर हम यहाँ से सस्पेंड कर चुके हैं स्ट्राइक को।
आप कभी आईना देखती होंगी तो अपने आप पे गुस्सा आता होगा कि हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी 2500 रुपया मिल जाए। हमें बहुत दुख होता है इस बात को लेकर, पता नहीं क्या बात है कि कैसी सरकारें हैं, कैसी पॉलिसी है, और किस एसी रूम में बैठ करके इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाती है कि आप जो यूथ है उसकी एनर्जी को नेशनल बिल्डिंग में चैनलाइज करने के बजाय आप 25 रुपए की खैरात दे रहे हैं। ये तो अल्लाह ताला का निजाम है। मैं इसको यही कहूंगी कि पूरी कायनात जो है अल्लाह ने बनाई है, ऊपर वाले ने बनाई है। हर एक के किसके किस्मत में कितना क्या होगा वो तो उसने फिक्स कर लिया है। सिर्फ हमारे पास दुआएं हैं जो हमारे नसीबों को बदल सकती हैं। और दूसरी ये बात है, अगर हम आज हाईली क्वालिफाइड हैं, कम से कम हमें मतलब चलो इतना तो हमें एश्योरेंस है कि 2500 है, कल को परमानेंट होंगे, कल को अच्छी जॉब पॉलिसी होगी हमारे पास, और हमारी सैलरी भी अच्छी होगी। लेकिन कुछ लोग आजकल ऐसे हैं अनएम्प्लॉयड हैं यूथ जो हमसे भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, तो उसमें मुझे ये बुरा नहीं लगता है। मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं सुबह जाती हूँ, काम करती हूँ, चाहे सोशल वर्क ही मैं इसको क्यों ना कहूँ, अच्छा लगता है। लेकिन जब हमें सोसाइटी के डांट्स वगैरह सुनने पड़ते हैं या फिर कोई लोग हमें दूसरे तरीके से देखते हैं, उससे हमें थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़े से डिमोरलाइज होते हैं, ज्यादा नहीं होते, क्योंकि सैलरी हमारी बहुत कम है और हमारे पास जॉब पॉलिसी नहीं है। यही दो मेन इश्यूज हैं हमारे, जो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें विद इन नो टाइम रिड्रेस करें हमारे इन ग्रीवियंसेस को। तो ओवरऑल हम सेटिस्फाइड तो नहीं है इस जॉब से, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी हमको करना है। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को अभी हम ये टाइम दे रहे हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये मेरी गुजारिश है और चीफ सेक्रेटरी सर से कि जल्द से जल्द हमारा मसला सॉल्व किया जाए, हमें परमानेंट कर दे या फिर हमें हैंडसम सैलरी दे दे। तो उसके बाद ही रिटर्न में जो कोई चीज सामने आ जाएगी तो हम, ताकि हम अपनी ड्यूटीज को दोबारा से परफॉर्म कर सके और उसी अपना जितना पोटेंट हम में है उसको यूटिलाइज चैनलाइज कर सके, सोसाइटी को कुछ दे सके, क्योंकि हम काफी एक्सपीरियंस्ड यूथ है, हाईली क्वालिफाइड है। इससे ज्यादा गवर्नमेंट को कौन सा यूथ चाहिए जो इनके काम करे दफ्तरों में। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से एश्योरेंस मिला है उसको फुलफिल भी किया जाएगा? और आपने कहा टांट का जिक्र किया, किस तरह के टांट रिश्तेदार देते हैं और खासतौर पर कजन? अभी मैं अपना अगर मैं कहूंगी तो मैं 10th में भी डिस्टिंक्शन होल्डर रही हूँ, 12th में भी मैं फर्स्ट डिवीजन थी मेरी, और बीएड में भी मैं डिस्टिंक्शन होल्डर हूँ। इवन जिस वक्त हमें अपॉइंट किया गया 2018 में, जब भी हम उस टाइम पे अपॉइंट किया तो तभी मेरा नाम टॉप पे ही था डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरे से आगे कुछ एमएड वाले थे कुछ लोग, उसके बाद मैं बीएड हूँ, तो उसके इसी वजह से मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला, क्योंकि टॉप 10 पोस्ट जो थी टीचर्स की वहां पे वैकेंट थी, वहां पे मुझे मेरिट बेसिस पे उस वक्त भी एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला है मुझे। बाकियों को तो बाकी बचते थे उनको डिफरेंट जगहों पर लगाया गया। लेकिन अब सामने तो चलो मानेंगे टार्ट नहीं करते हैं, लेकिन किसी इशारों से तो पता चल ही जाता है कि मतलब सब कहते हैं ये कि चलो ये तो गवर्नमेंट के मुलाजिम है, लेकिन अगर पीछे देखे तो सब बोलते रहते हैं क्या है 2500 है, इनको 2500 देते हैं तो 2500 में क्या बनता है आज, ऐसा कुछ तो हमें गेस्चर्स से पता चल ही जाता है। हाँ। आप बनिहाल से बड़ी दूर से आए हैं, पुंछ से। आप पुंछ से, बनिहाल से कौन था? बनिहाल से आप थे, आप पुंछ से हैं। और मैं कल भी ऐसा जिक्र कर रहा था जब रहबरे जंगलात के लोग आए थे, रहबरे खेल के लोग आए थे, एटलीस्ट इस सरकार ने ऐसी पॉलिसीज बना करके एक यूनिटी जरूर बना दिया है। ऐसे जम्मू के लोग पुंछ वालों से लड़ते थे और खासतौर पर टनल के इस पार और टनल के उस पार लोग आपस में भिड़ते रहते थे कि सियासतदानों ने इतनी खाई क्रिएट कर दी थी, इस सरकार ने कम से कम आपको यूनाइट तो कर दिया। सर, हम बेसिकली 2010 से जम्मू के और कश्मीर के सारे एनवाइसीज एक भाई बहन की तरह रह रहे हैं, बहुत ज्यादा यूनाइट हैं आपस में, और एक दूसरे की जब मदद करने की भी जरूरत होगी, अगर मेरे जेब में कहीं 100 रुपए की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने दूसरे भाई को बोलता हूं 2 खाना इकट्ठा खाएंगे, और मिलजुल करके हमने हमेशा चलते आए हैं और हम ये समझते हैं। लेकिन सरकार ने अगर 370 को यहां से हटाया तो हमारी ये उम्मीद सरकार से लगा के चलना कि आप हमें कानूनी जो हमारे हकूक हैं वो हमें मिलेंगे, ये हमारी उनसे उम्मीद लगाना जायज है, क्योंकि आज यहाँ पे 370 नहीं है। हम ये उम्मीद लगाना भी है और उसकी गुहार भी सरकार तक करनी है, एक डेमोक्रेटिक वे में अपनी आवाज को उन तक लेके जाना भी है, अपनी परेशानियों को एक सिस्टमैटिक तरीके से उनके सामने टेबल भी करना है। क्योंकि हम एनवाईसीज को जब लगाया गया था मेरिट बेसिस पे लगाया था, आरएटी पैटर्न पे लगाया गया था, मेरिट बेस प्लस इंटरव्यू करके उन्होंने हमें लगाया गया था। जब उन्होंने हमें लगाया उस टाइम पे, तो उसके बाद हम लोगों से डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम लिया,
अब हमें अगर सरकार ने 520 के तहत री एंगेज किया है और परमानेंट पार्ट बनाया है सरकार का, उसमें कोई टाइम बिंग नहीं है कि हम 2 साल 4 साल 10 साल, नहीं, परमानेंट पार्ट बनाए। जब परमानेंट पार्ट बना दिया तो हमारे वहां पे जो लीगली जस्टिफाइबल सर्विस नार्म्स जो हमारे होने चाहिए, हुकूक होने चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, वो हमें अगर अवेलेबल नहीं है, जो कानून रेट देता है अगर वो हमारे अवेलेबल नहीं है, तो हमारा ये जायज बनता था कि हम अपनी मांगों को सरकार के सामने एक डेमोक्रेटिक वे में लाएं, जो कि हमने पहले भी लाई थी। तब भी एलजी साहब ने हमें ये एश्योर किया था कि हम आपको पॉलिसी देने से इनकार नहीं कर रहे हैं, हम इसका कोई रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन उन्होंने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी उस टाइम पे एश्योर किया हम आपकी सैलरी बढ़ा रहे हैं। हमने बहुत महीनों तक इंतजार किया, लेकिन जब इंतजार लंबा हो गया हम फिर आए। भाजपा से हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें इसलिए थी क्योंकि भाजपा पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी पार्टी थी और इन पावर में पार्टी है और इन्होंने लोगों की उम्मीदों के ऊपर काम किया है। बड़े बड़े फैसले जो कोई नहीं लिया, जो किसी सरकार ने जो फैसले नहीं लिए, इन्होंने बढ़ चढ़ के फैसले लिए हैं जो सब हर किसी को दिखता है। और इसलिए हमने भी अपनी उम्मीदें उन्हीं से लगाई थी। उन्होंने हमारे केस को रिप्रेजेंट किया, दिल्ली तक पहुंचाया, दिल्ली के आगे हमारी गुहार लगाई। उन्होंने जैसे हम सबको बताया कि हम चीफ सेक्रेटरी साहब को मिले, उन्होंने भी उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब एलजी साहब के नोटिस में लाया। अब जब उन्होंने हमें एश्योर किया कि सरकार जो है आपके मसले में सीरियस है, उन्होंने कहा है कि हम आपकी जो है मांगे पूरी करेंगे, तब हमने भी सोचा कि कहीं ना कहीं हम उन पे यकीन जो हमारे पहले भी था, उन्होंने हर किसी ने जो उसने हमारा साथ दिया, रविंद्र रैना जी हूं, सुनील शर्मा जी हूं, पठानिया जी हूं, हर किसी ने हमारे केस को सरकार के समक्ष रखा और इस तरीके से रखा कि इनकी जो मांगे हैं, इनके अगर हम जायज थे तो पूरी भाजपा जम्मू कश्मीर के हमारे साथ खड़ी हुई। अगर हम जायज थे, अगर हम मेरिट बेसिस पे लगे उस टाइम पे 2010 से लेकर के आज तक, तब जाकर के हमने अपनी अब सवाल ये उठता है कि आपने कितने